तुम बाहर गए और बाहर जाके तुमने 2 सेब खरीद के लाया, ठीक है। और एक तुमने क्या किया कि एक सेब को तुमने जस्ट ओपन इन्वायरमेंट में से ही रख दिया, खुले आसमान में। दूसरे को तुमने क्या किया कि आइसोलेट कर दिया और तुम रख के भूल गए, तुम कहीं चले गए। फिर तुम कुछ दिन के बाद वापस आते हो तो देखते हो कि वो सेब जिसे तुमने ओपन इन्वायरमेंट में रखा था वो सड़ गया है, और जिसे तुमने आइसोलेट किया था वो अभी भी सेम है जैसे पहले था। देन एक सिंपल क्वेश्चन तुम पूछते होगे कि ऐसा क्यों हुआ, व्हाई दिस हैपेंड, राइट। तो तुम्हें इसका आंसर सिंपल ये मिल जाएगा कि सिंस वो ओपन इन्वायरमेंट में रखा हुआ था तो उसके साथ ऑक्सीडेशन हो गया होगा, क्योंकि ऑक्सीजन के कांटेक्ट में था। और सिर्फ वही नहीं बल्कि डिफरेंट तरह का बैक्टीरिया उस पर इम्पैक्ट कर रहे होंगे, अटैक कर रहे होंगे, तो केमिकल रिलीज हो रहा होगा जिसके कारण वाटर लीकेज हो रहा होगा और ख़राब हो गया। पर एक सिंपल आंसर ये है, लेकिन इसके अलावा एक फंडामेंटल क्वेश्चन भी है, या फंडामेंटल आंसर बोल सकते हैं कि क्या इसको कुछ और गवर्न कर रहा है, क्या इसको ना सिर्फ इस एप्पल को बल्कि इस पूरे इंटायर यूनिवर्स को गवर्न कर रहा हो। तो उसका आंसर है एंट्रोपी। एंट्रोपी इस चीज़ को गवर्न करता है। तो चलो देखते हैं मैथमेटिकली कैसे ये फिनोमेना बेसिकली हो रहा है और कैसे मैथमेटिकली एंट्रोपी इसको एक्सप्लेन करता है। लेट्स गो डीप एंड अंडरस्टैंड दैट। सो देखो, एंट्रोपी का सिंपल जो फॉर्मूला होता है हम लिखते हैं K-L-N-Omega, राइट। सो तुम देख सकते हो यहाँ पे K क्या है, एक सिंपल कॉन्स्टेंट है जिसे बोल्ट्जमैन कॉन्स्टेंट बोलते हैं, राइट। और ओमेगा क्या है जिसको बोलते हैं माइक्रोस्टेट। माइक्रोस्टेट का मतलब होता है नंबर ऑफ पॉसिबल माइक्रोस्कोपिक अरेंजमेंट, या बोल सकते हैं नंबर ऑफ पॉसिबल वेज दैट मॉलिक्यूल कैन अरेंज इटसेल्फ, कितने तरीके से वो अपने आप को अरेंज कर सकता है। और तुम इस इक्वेशन से देख सकते हो कि जो एंट्रोपी है बेसिकली ओमेगा पे डिपेंड कर रहा है, राइट। मतलब किसी भी सिस्टम का अगर ओमेगा बढ़ेगा, मतलब नंबर ऑफ माइक्रोस्टेट बढ़ेगा, तो एंट्रोपी भी बढ़ेगा। और किसी भी सिस्टम का अगर एंट्रोपी मतलब ओमेगा घटेगा तो एंट्रोपी भी घटेगा। अब वापस हम अपने सेब पे आते हैं। देखो, जिसे तुमने आइसोलेट किया था यानी कि उसके साथ कुछ भी नहीं हो रहा था, ना तो ऑक्सीडेशन हो रहा होगा, ना उस पर बैक्टीरिया इंपैक्ट कर रहे होंगे, ना अटैक कर रहे होंगे। लेकिन जिसे तुमने ओपन एनवायरनमेंट में रखा था उसके साथ क्या हो रहा होगा, उसके साथ ऑक्सीडेशन हो रहा होगा, राइट। सो ऑक्सीडेशन में क्या हो रहा होगा, डिफरेंट तरह का केमिकल रिलीज कर रहा होगा। केमिकल रिलीज करने का मतलब है कि नंबर ऑफ मॉलिक्यूलर अरेंजमेंट उसका बढ़ गया। सिंस एंट्रोपी ओमेगा पे डिपेंड कर रहा था तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूलर अरेंजमेंट बढ़ने के मतलब एंट्रोपी, सिस्टम का एंट्रोपी बढ़ गया और वो सड़ गया। सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स यहाँ पे क्या बोलती है कि किसी भी सिस्टम हमेशा उस डायरेक्शन में मूव करेगा जिस डायरेक्शन में एंट्रोपी किसी भी सिस्टम की इंक्रीज करेगी। इसलिए तुम हमेशा ये देखते हो कि एक फ्रेश एप्पल ही सड़ा हुआ तुम्हें मिलेगा, कभी वापस कोई सड़ा हुआ एप्पल तुम्हें फ्रेश बनता हुआ नहीं दिखेगा। क्यों? क्योंकि ऐसा करने के लिए एंट्रोपी को डिक्रीज करना पड़ेगा, राइट, विच इज अगेंस्ट द लॉज ऑफ नेचर, अगेंस्ट द सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स विच से कि सिस्टम ऑलवेज इंक्रीज इन द इंक्रीजिंग डायरेक्शन ऑफ एंट्रोपी। एंड सो दिस इज व्हाट इंटरेस्टिंग। सो ये एक स्टोरी सिर्फ एप्पल की नहीं है बल्कि पूरे इंटायर यूनिवर्स को गवर्न करता है, राइट। तुम्हें एक इक्वेशन मिलेगा जहाँ पे ये होगा कि गिव्स फ्री एनर्जी, तुम या हेल्महोल्ट्ज एनर्जी को एंट्रोपी के टर्म में लिख सकते हो। तो तुम देखोगे कि जब एंट्रोपी सिस्टम का इंक्रीज करेगा तो हेल्महोल्ट्ज फ्री एनर्जी, जिसे हम यूजफुल एनर्जी बोलते हैं, जो एनर्जी वर्क करने के लिए कैपेबल है, वो एक टाइम के बाद खत्म हो जाएगा एंड तुम्हारे पास वो एनर्जी बचा ही नहीं होगा जिससे तुम वर्क कर सकते हो। सो पूरे एंटायर यूनिवर्स में हर एक पॉइंट पे टेम्परेचर सेम होगा। तुम्हें पता है कि अगर टेम्परेचर सेम है इसका मतलब कि हीट का फ्लो नहीं होगा एंड देयर विल बी नो साइन ऑफ स्टार्स, देयर इज नो फॉर्मेशन ऑफ अ स्टार, इवन देयर इज नो फॉर्मेशन ऑफ एनी काइंड ऑफ लाइफ एंड एवरीथिंग विल एंड। एंड दैट इज व्हाट इंटरेस्टिंग, राइट।